मेरे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है साइलेंट मैथमेटिकल एकेडमी में। कल हमने कुछ क्वेश्चन करे थे लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी इन वैल्यू वेरिएबल के। आज उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ नए क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, पीजीटी और पीजीटी या किसी भी एग्जाम में मॉड पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि मॉड की वैल्यू कब मॉड के अंदर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, कब मॉड के अंदर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ये सब चीजों पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो आज हम मॉड के बारे में चर्चा मॉड के बारे में कुछ चीजें ध्यान देते हैं। नोट करके लिख लीजिए आप लोग। अगर कोई फंक्शन मॉड के अंदर है x माइनस एल्फा, x माइनस बीटा, ऐसे ही आगे और भी फंक्शन होंगे, तो इसमें कुछ पॉइंट है कि पहला जो कॉन्टिन्यूअस होगा वो ऑलवेज होगा। कॉन्टिन्यूअस हर एक पॉइंट पे होगा, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। सेकंड, नॉट डिफरेंशिएबल at only point alpha comma beta। फंक्शन मॉड के अंदर अगर कोई फंक्शन लिखा गया है, मॉड के अंदर कोई फंक्शन ऐसे लिखा हुआ है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होगा? इन पॉइंट पे अल्फा पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बीटा पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, आगे गामा होगा तो गामा पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी हर जगह फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा। तो इसी प्रॉपर्टी पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। लेटेस्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है वो पूछा है आपसे, देखिए लेटेस्ट एग्जाम में जो क्या है आपसे पूछा है f ऑफ x दे रखा आपको मॉड ऑफ x माइनस 5 और आपको नॉट करेक्ट बताना है। आपको क्या बताना है? नॉट करेक्ट। तो पहला ऑप्शन क्या है? तो मॉड के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। fx इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5 कॉन्टिन्यूअस तो हर जगह हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस ऑल पॉइंट, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 5। ये वाला मॉड के अंदर जैसे फंक्शन लिखा था अभी x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, यहाँ पे केवल x माइनस अल्फा की बात करिए। ये क्वेश्चन पीजीटी में आया हुआ है आपका 2000, ये क्वेश्चन आपका पीजीटी 2021 में आया है, केवल मॉड के ऊपर बात करिए। तो ये वाला फंक्शन मॉड ऑफ x माइनस 5 कॉन्टिन्यूअस तो होगा हर पॉइंट पे, बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आपसे नॉट करेक्ट पूछा है तो नॉट करेक्ट कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सेकंड। सेकंड में क्या कह रहा है? फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। लेकिन ये मॉड वाला फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा हुआ? सेकंड। बाकी तीनों स्टेटमेंट ट्रू है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो मॉड से ही रिलेटेड है, जो अभी आपने नोट लिखा उससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। 0.5 प्लस x माइनस 1 प्लस 10x, और आपसे पूछा गया है कि द नंबर ऑफ पॉइंट एट विच फंक्शन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डेरिवेटिव। ये वाला जो फंक्शन है कितने पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव नहीं मिलेगा? तो डेरिवेटिव नहीं मिलने का मतलब कितने पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और अभी हमने बताया था ये वाला फंक्शन आपका ऑलवेज डिफरेंस, ऑलवेज 10x आपका हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। ये वाला फंक्शन किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं हुआ? नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0.5 एंड x इक्वल टू 1। कितने पॉइंट पे डेरिवेटिव नहीं मिलेगा? 2 पॉइंट पे डेरिवेटिव नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 2 पॉइंट पे फंक्शन आपका नॉट डिफरेंशिएबल है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। 2 पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, वो भी x माइनस मॉड में दे रखा है x माइनस 1 x माइनस 2, पूछा है ये किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा? तो नॉट डिफरेंशिएबल, ये वाला फंक्शन किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा? नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। ये 2 पॉइंट पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका भी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एट x इक्वल टू 2 पे। अभी हम मॉड के बारे में क्या बता रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस कब होगा? मॉड के अंदर कोई फंक्शन लिखा होता है हमेशा कंटीन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल किस पॉइंट पे नहीं होता है? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा जैसे पॉइंट पे आपका डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक है, और कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि इसका, हमने ये तो बता दिया डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएबल है, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे कैसे, उसके लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगले लेक्चर में बताएंगे कि मॉड का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
वैल्यू दे रखी है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 4 दे रखी है, एफ डैश ऑफ 2 की वैल्यू 1 दे रखी है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी होगी क्या होगी। ये पीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ देखिए जैसे ही आप 2 लगाएंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 पे जहां पे आपका ये मिल जाएगा, जैसे ही आप 2 लगाएंगे 2, अब f ऑफ 2 की वैल्यू 4 माइनस 2 इंटू f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 4 और नीचे 2 माइनस 2, तो कौन सी फॉर्म बन गई 0/0 फॉर्म बन गई आपकी। अगर ये 0/0 फॉर्म बन गई तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, f ऑफ 2 तो कांस्टेंट है x का 1 माइनस 2 fx का f डैश ऑफ x अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 1, लगा लीजिए लिमिट लगाइए, तो f ऑफ 2 माइनस 2 f डैश ऑफ 2, f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, 2 f ऑफ f डैश ऑफ 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो कितना आ गया 2। कौन सा ऑप्शन हो गया इसका ए ऑप्शन सही हो गया। ये क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमसे लिमिट पूछी है x टेंडिंग टू 0 tan x माइनस sin x अपॉन x, इसकी लिमिट पूछी है। तो देखिए एक तो ये 0/0 फॉर्म बन गई है, tan 0 की वैल्यू 0, sin 0 की वैल्यू 0, 0/0 फॉर्म 3 बार आपकी बनेगी, तो आप बाहर से निकाल लेंगे। देखिए tan x का करोगे डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x से दोबारा करोगे 2 sec x, तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। एक दूसरा तरीका है कि हमें सीरीज पता होनी चाहिए, sin x की, cos x की, tan x की, अगर आपको सीरीज पता है तब ये क्वेश्चन बहुत आसानी से जाएगा। देखिए हम सीरीज के थ्रू सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x की सीरीज होती है x प्लस x क्यूब अपॉन 3 प्लस 2/15 x की पावर 5, ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी। और sin x की सबको याद होगी सीरीज x माइनस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये sin x की सीरीज होती है। अपॉन में कितना आ जाएगा x क्यूब, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये देखिए प्लस का x और माइनस का x कैंसिल, यहाँ से x क्यूब कॉमन करोगे तो क्या बचेगा 1/3 माइनस माइनस प्लस 1/3 फैक्टोरियल बच गया, प्लस यहाँ से जब आपने x इस वाली टर्म में से आप x क्यूब कॉमन करेंगे वो बाहर ले लिया तो बचेगा x स्क्वायर 2/15, यहाँ तो प्लस का बचा लेकिन ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्या बचेगा 1/5 फैक्टोरियल, ऐसे ही बचेगा। और नीचे क्या आ जाएगा x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा। जब आप लिमिट लगाओगे तो ये वाले सारे फंक्शन आगे, क्योंकि x है x की वैल्यू आप 0 लगाएंगे तो ये इधर के सारे फंक्शन 0 हो जाएंगे, क्या बचेगा 1/3 प्लस 1/3 फैक्टोरियल कितना 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम ले लो 6 3, यहाँ से आ जाएगा कितना एलसीएम 6 लोगे तो 2 + 1 कितना 3/6 कितना 1/2, तो 1/2 कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, बी ऑप्शन।